तो ये मूवी देखने के बाद मेरा कुछ ये रिएक्शन था। मुझे लगा नहीं था कि मैं ये एनिमी मूवी देख के ऐसा फ़ील करूँगा। मैंने बहुत सारी एनिमी मूवीज़ देखी एंड हॉरर एनिमी मूवी मूवी भी देखी, बट इस मूवी की एक अलग ही कहानी। मैं तुम्हें कुछ इस तरह से समझाता हूँ। जब तुम कुछ भी हॉरर मूवी या सीरीज़ देखते हो तो उसमें तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, हमें हॉरर ज़्यादा देखने को मिले एंड थोड़े बहुत फन एलिमेंट और लव एलिमेंट। बट ये एनिमी मूवी एक अलग ही लेवल पे जाती है, क्योंकि इस मूवी में लव एलिमेंट को इतना डाला है कि ऐसा लगता है कि हॉरर मूवी में हम लव नहीं देख रहे, हम लव मूवी के अंदर हॉरर देख रहे हैं। किदु मोनोगातारी, इस एनिमी के असल में इस मूवी के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, जिसके कारण मुझे पार्ट 3 देखने की हिम्मत नहीं हो रही। सच बोलूँ तो पार्ट 2 भी मुझसे असल में देखने का मूड ही नहीं था जब मैंने पार्ट 1 देखा, बट मैंने सोचा जब पार्ट 1 देखा तो पार्ट 2 भी देख लूँ। बट अब जब पार्ट 2 भी देखा तो ये रियलाइज़ हो रहा है भाई पार्ट 3 देख के मुझे मरना नहीं है। तो क्यों ये एनिमी मूवी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही एंड क्यों ये एनिमी मतलब मेरे को मतलब लग ही नहीं रहा कि वो एक एनिमी मूवी है। तो चलो सिंपल से बात करता हूँ। तो पहले तो मैं मूवी की स्टोरी बता दूँ एंड एक रीज़न भी दूँगा। तो मूवी की स्टोरी क्या है? तो हमारी जो एनिमी मूवी उसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। हमारा जो एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कायोमी आरागी। अब ये जो लड़का है बेसिकली इंसिडेंटली थरकपन तरीके से एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है हानिकावा। अब ये हानिकावा और ये जो लड़के दोनों आपस में बातचीत करे, जहाँ पे इनकी बात में जो हानिकावा ये बताती है वैम्पायर असल में इस टाउन में घूमते हैं और शाम के बाद ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी जीवन खतरे में आ सकते हैं। एंड ये निकल जाता है, ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन जो ऐसी। एंड ये एक वैम्पायर से मिलता है जिसके हाथ पैर कटे हुए रहते हैं, जिसके ना हाथ होते ना पैर होते। एंड ये जो वैम्पायर होती है असल में एक फीमेल वैम्पायर होती है। एंड ये इस वैम्पायर की मदद करता है एंड वैम्पायर बदले में इसको क्या देती है, इसको भी वैम्पायर बना देती है, शाबाश। तो ये भी वैम्पायर बन जाता है, जहाँ पे इस वैम्पायर के और इस लड़के के बीच में एक डील होती है कि ये जो ये वैम्पायर है इसका नाम बेसिकली ब्लड शॉट है। ये अगर चाहे तो इस लड़के को वापस से इंसान बना सकती है, पर इस लड़के को इसके लिए काम करना होगा। वो काम ये होगा कि वो इसके हाथ पैर ला के दे। एंड इसके हाथ पैर कहाँ है, ये बात उस वैम्पायर को पता है। उसके हाथ पैर बेसिकली 3 वैम्पायर हंटर्स के पास है एंड वो तीनों ने इसके हाथ पैर काट के इससे ले लिए। एंड ये लड़के को जाके उसके वो हाथ पैर लाना है। एंड हैरानी की बात है कि ये वैम्पायर उससे खुद तो नहीं लड़ सकती, बट हाँ ये अपनी चूजे को जरूर उधर भेज रही है। एंड उसी बीच एक और कैरेक्टर आता है ओशु नाम का। एंड ये जो कैरेक्टर है दोनों की हेल्प करता है। वो कहता है मैं इस इंसान को भी बचाऊंगा और तुम्हें भी बचाऊंगा। जो ब्लड शॉट है वो एक मिडल मैन का काम करेगा। वो उन 3 वैम्पायर हंटर्स के बीच और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में एक मिडल मैन की जैसे वर्क करेगा। बदले में वो पैसे भी चार्ज करेगा 2 मिलियन। तो इस तरह होती है पार्ट 1 ख़त्म। एंड पार्ट 1 बस इतना ही रहता है, जहाँ पे एंड में हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड मैं उसके कारण पार्ट 2 भी देखने चला जाता हूँ। एंड पार्ट 2 की स्टोरी क्या है? पार्ट 2 में ये लड़का जाके उन तीनों वैम्पायर से लड़ेगा। जो वैम्पायर हंटर है, वैम्पायर हंटर भी एक अलग ही तरीके के। पहला है जो वैम्पायर है जो वैम्पायर को मारना पसंद करता है। सेकंड जो है वो असल में वैम्पायर है, दोनों एक हाइब्रिड है। एंड थर्ड जो है वो है एक इंसान जो असल में एक्सोर्सिज्म को अटेंड करता है। मेरा सेकंड पार्ट भी खत्म एंड थर्ड पार्ट मैंने नहीं देखा एंड मैं बोलूँगा भी नहीं। तो ये मूवी मुझे इतनी बेकार क्यों लगी? पहला इसका बैकग्राउंड, कुछ भी बैकग्राउंड इसके अंदर नहीं। ऐसा लगा कैसे इन्होंने एक रेंडर पार्ट उठा लिया कहीं का। हाँ मुझे पता है कि एनिमे मूवीज़ में और एनिमे के अंदर बहुत टाइम जाता है, बहुत एफर्ट जाता है, बट बैकग्राउंड ऐसा बना रहे आइडिया नहीं। मूवी के अंदर ये भी बताया जाता है कि ये जो वैम्पायर अगर डे लाइट में आते हैं तो इनका बॉडी बर्न होने लगता है। बट एनिमे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? इसमें डे और नाइट का मुझे पता ही नहीं चला कि कब डे हो रहा है कब नाइट हो रहा है। भाई मेरे को इवनिंग समझ में आ रही है, पर इनका डे नाइट का फंडा समझ में नहीं आ रहा। थर्ड चीज़ जो मूवी के अंदर है भाई, बैकग्राउंड में कुछ कैरेक्टर भी नहीं है। जैसे बैकग्राउंड सुना सुना लोग भी सुने, मतलब ऐसा लगता है कि इस शहर में सिर्फ जिन के ही 4-5 जन है, बाकी की दुनिया है ही नहीं। ना कैरेक्टर के मतलब ये जब कैरेक्टर रोड पे भी है ना तो इनके आसपास कोई तुम्हें इंसान नजर नहीं आएगा। इस मूवी के अंदर मैंने मतलब किसी इंसान को देखा ही नहीं होगा। मैंने इस मूवी में गिन के सच बोल तो सिर्फ 4 इंसान को मैंने देखा इस मूवी में पहला। और इसको सबसे बड़ा एक रीज़न इस मूवी को डिनाई करने का बेकार कहने वो है मूवी का ठड़कपन। बेसिकली अगर मुझे इस 2 मूवी को अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो, ये मूवी में बस वैम्पायर का जोनर सिर्फ नाम के लिए डाला है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें सॉफ्ट
मेरे ख्याल से अगर मैं सच बोलूँ मेरे मामले में तो मैं सॉफ्ट फोन वैम्पायर मूवी बेची जा रही है। आई मीन वैम्पायर का कुछ म्यूजिक, अगर तुम मूवी को अगर मैं एक पार्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, सारी चीज़ें थड़कपन के कारण हो रही हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है कायोमी, उसको हानि कावा में इंटरेस्ट क्यों आता है, क्योंकि वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखता है एंड नॉट ओनली प्राइवेट पार्ट, भाई उसके वो बॉडी फिगर के पीछे भी पागल हो जाता है। एंड अगर तुम कैरेक्टर को देखो ना, जिसको बनाया भी, देख के पता चल रहा भाई कैरेक्टर को बनाया ऐसे कि ओरिजिनल उस लड़की को ताड़े। ठीक है, यहाँ तक उसने उसको इसीलिए मतलब वो उसके पीछे पड़ा क्योंकि वो जो लड़की है वो है वैसे, आई मीन उसकी फिगर मतलब जान ठीक क्रिएटर उसने वैसा बनाया है। देन वो उसके पीछे पड़ता है। तो शाम को जो एंड लड़की के मिलने के बाद वो शाम को अपने घर से निकलता है। वो क्यों निकलता है? अपने लिए एक हेंटाई बुक खरीदने के लिए, एक पोर्नोग्राफी बुक खरीदने के लिए। देन तभी वो फंस जाता है शाम को। फिर वो जाता है, खून के पीछा करता है, वैम्पायर को देखता है, वैम्पायर को देखते हुए वो भागता है। वैम उसके पास इतनी अकल है कि वैम्पायर खतरनाक होते हैं, बट वो वैम्पायर के पास वापस से क्यों जाता है, उसकी हेल्प करता है, क्योंकि उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न जो एक है वो है उसका ठड़कपन। एंड यहाँ पे उसना हाईलाइट करके दिखाया गया उन चीज़ों को, आई मीन फिगर इतनी क्लियरली से दिखाया गया कि वो मूवी के अंदर एलिमेंट ही वो है कि ऑडियंस उसको इसलिए देखेगी क्योंकि वो एक हॉरर मूवी नहीं है, वो एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी मुझे लग रही थी। इतना नहीं, अगर तुम आगे देखते हो अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो पार्ट 2 भी सेम वैसा ही है। मतलब वहाँ पे तो मतलब वैम्पायर भी में बहुत कम होता है। अगर सच में तो वहाँ पे ज़्यादा यही होता है कि हानि कावा और जो ये कायोमी, भाई इन दोनों की रोमियो जूलियट वाली कहानी चल रही होती है। मैं तेरे पीछे पागल मैं वो हूँ। मतलब पूरी मूवी पूरी एंटायर इसी चीज़ पर दोनों की लव स्टोरी चलती है सेकंड पार्ट में। और ये वैम्पायर को मारते तो ये मारने के लायक भी नहीं ना, बट पता नहीं कहाँ से इसका दिमाग चलने लग जाता है कि हम लोगों को मार भी देता है तीनों को। मैं सच कह रहा हूँ इनकी फाइट उतनी कुछ डीप नहीं है। एंड आखिर में मैं यही बोलूँगा, इस मूवी ने मेरा टाइम वेस्ट तो किया एंड मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसका थर्ड पार्ट देख पाऊँगा। एंड एनी से बड़ी हिपोक्रेसी इस मूवी की जो मुझे लगी, भाई इसका प्रमोशन माल तुम देखो, आई मीन जो पोस्टर हो ना, पोस्टर उसके अंदर भी भाई कोई कैरेक्टर की फोटो नहीं, सिर्फ किस शॉट की फोटो है तीनों पार्ट के अंदर। कितना मतलब ब्रिलियंट गेम है ना ये। तो ओवरऑल यही मेरा एक एनिमे रिव्यू था। एंड बस मैं क्लिप यूज़ नहीं करूँगा, मैं शायद इमेजेस ज़्यादा यूज़ करूँ क्योंकि ब्लॉक होने का चांस। तो बस आज की सिर्फ इतना ही। को पैसा बर्बाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।